नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 3 बड़ी न्यूज़ कवर करेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी फ़रवरी 2026 में हुई और ये सारी न्यूज़ हमारी इंडिया से ही आती हैं। एक बहुत बड़ा ट्यूमर रिमूव करा गया है, जो हमारे डॉक्टर्स ने रिमूव करा है। आप इमेजिन करिए कि कोई अपना पेट दर्द की प्रॉब्लम लेके गया है कि ब्लोटिंग हो रही है, पेट दर्द हो रहा है और डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करके ये देखते हैं कि वो पेट दर्द जो है किसी छोटे ट्यूमर की वजह से नहीं है, गैस की वजह से नहीं है। ये एक 14 किलो का मतलब है कि आपका 3 महीने का जितना बच्चा होता है, इतना बड़ा ट्यूमर उस महिला के पेट में मिला। सिर्फ 22 साल की महिला। इसके बाद हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो फार्मर्स पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एंटीडोट मिला है इंडिया में ही। ये बहुत सारे फार्मर्स की ज़िंदगी बचा सकता है। एक बहुत ही लीथल पॉइज़न से जो हमारे फार्मर सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सस्ती मेडिकेशन बनाई जा सकती है, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। और आखिरी में हम देखेंगे कि कैसे हमारे ही देश के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नीक निकाली है, जिससे हमारे जो टी सेल थेरेपी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा कार टी सेल थेरेपी। ये करोड़ों की मेडिसिन्स भी आती है, कई बारी 10, 20, 30 लाख तक भी ये मेडिकेशन जाती है, कई बारी करोड़ तक भी चले जाती है। एक ऐसी इन्वेंशन हुई है, एक ऐसी ब्रेक थ्रू मिला है, जिसकी वजह से ये करोड़ों की मेडिसिन हो सकता है कि हमारे देश के लोगों के लिए और इवन दुनिया के लिए सस्ती हो जाए। तो आइए दोस्तों, हम ये तीनों न्यूज़ को डिटेल में कवर करते हैं और समझते हैं कि मेडिकल फील्ड में फ़रवरी 2026 में इंडिया में क्या-क्या एडवांसमेंट है और क्या-क्या न्यूज़ आई हैं। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ जो हमारी है वो आती है महाराष्ट्र नागपुर से। यहाँ पे लता मंगेशकर हॉस्पिटल के अंदर एक महिला 22 साल की महिला अपना चेकअप कराने के लिए जाती है, क्योंकि उसके पेट में बहुत टाइम से दर्द रह रहा है, ब्लोटिंग रह रही है और उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था। जब वहाँ पे लैब स्टडीज़ करी जाती हैं, टेस्ट करवाए जाते हैं, तो पता चलता है कि 14 किलो का ट्यूमर जो है वो उनके पेट के अंदर डेवलप हो चुका है। ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। मगर सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि 14 किलो का ट्यूमर और पेशेंट की डेथ कैसे नहीं हुई? एक 22 साल की महिला, इतना बड़ा ट्यूमर उसके पेट में है, उनको पता कैसे नहीं चला, उनकी डेथ क्यों नहीं हुई? तो देखिए, पहला क्वेश्चन कि उनकी डेथ क्यों नहीं हुई? हमारा जो पेट होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अब 14 किलो का अगर ट्यूमर बन गया तो उनके ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करेगा। उनके ऑर्गन के साथ बिल्कुल चिपक के, उनकी एब्डोमिनल लाइनिंग के साथ चिपक के रहेगा। मगर क्योंकि एब्डोमिनल इतना स्ट्रेच हो पाता है, आपने देखा होगा कई लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 200-200 किलो हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एब्डोमिनल की जो स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे स्कल की तरह नहीं है, जहाँ पे अगर आपका प्रेशर बढ़ गया, ट्यूमर हो गया तो बार-बार आपको फ्लूइड जो है वो निकलवाना पड़ेगा। तो इस वजह से एब्डोमिनल कैंसर में कई बारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर भी डेथ नहीं होती है। तो इस केस में भी यही हुआ। और दूसरा क्वेश्चन कि उनको पता क्यों नहीं चला? क्योंकि जब तक आजकल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक हमारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी होती है। हम तब जाते हैं जब हमारा जो डिस्कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है मिसडायग्नोसिस की या फिर लेट डायग्नोसिस की। कई बारी हमें लगता है कि नहीं, ये डायग्नोसिस गैस होगी, हमें लगता है कि कोई हो सकता है लिवर में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कोई और चीज़ हो। कई बारी पता नहीं चलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ब्लोटिंग लगती है, वो बढ़ते आपका ट्यूमर फैलता रहता है। तो ये बहुत ही केयरफुली ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी गलती हुई, हमारी 2 प्रॉब्लम यहाँ पे मेजर आ सकती है कि सर्जरी करते हुए जिन डॉक्टरों ने सर्जरी करी है, अगर उनसे गलती से भी कट लग जाए, गलत जगह पे और ऑर्गन डैमेज हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग होने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि अगर बाय चांस ट्यूमर के ऊपर कट लग जाए, कैंसर सेल जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाए, उसकी मार्जिन ढंग से ना कट करी जाए, तो ये और भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ये कैंसर जो कि चाहे बहुत बड़ा था, पर लोकलाइज़ था, वो पूरी बॉडी में भी फैल सकता था। तो मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करता हूँ इन डॉक्टर्स को और एक आप समझिए कि चमत्कार जैसी चीज़ है कि इतने बड़े ट्यूमर को निकालना सक्सेसफुली, पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, रिकवर कर रहे हैं,
बहुत मैसिव सर्जरी थी, तो टाइम लगता है रिकवर होने में, पर बहुत ही सराहनीय, ये बहुत ही अच्छी बात है, एप्रिशिएट करना चाहिए नागपुर के डॉक्टर्स को, लता मंगेशकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को कि उन्होंने इतनी बड़ी फीट अचीव करी है, जो दुनिया में बहुत ही कम जगहों पे हुई है। दोस्तों, अगली न्यूज़ हमारी आती है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से। जो लोग भी हरियाणा, पंजाब इस साइड में है और जिन्होंने कभी खेती करी है, उन्होंने सेल्फॉस नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि हमारा एल्यूमीनियम फॉस्फाइड होता है। ये एक बहुत ही कॉमन पेस्टिसाइड है जिसकी पॉइज़निंग की वजह से कई बार हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी जान चली जाती है। क्योंकि इसको रिवर्स करना, इसको ठीक करने के कोई ख़ास तरीके नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो पीजीआईएमईआर ने करा है, जिसके अंदर हमारा लिपिड इमल्शन थेरेपी जो है वो बनाई गई है। ये बहुत, बहुत, बहुत ही एक एडवांस चीज़ है, जो एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती है। इसके अंदर आपका जो केमिकल है वो एक तरीके से अब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। जो हमारा इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन जो ये हमारी टेक्नीक है, इसके अंदर हमारा ये अब्ज़ॉर्प्शन करके जितना भी आपका सेल फॉस है वो बॉडी से रिमूव करने का काम करेगा। बॉडी से रिमूव करके ये उसको ईज़िली बाहर भी निकाल देगा। इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और जितने भी हमारे खेती करते हैं भाई-बहन, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगी। इस एडवांसमेंट की वजह से, इस ब्रेक थ्रू की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी बचेगी और ये पेस्टिसाइड को यूज़ करना सेफ भी हो जाएगा, जो हमारा ख़ास करके स्टोरेज में यूज़ होता है। स्टोरेज के अंदर इस पेस्टिसाइड को काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। पर पीजीआईएमआर की वजह से, वहाँ के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट की वजह से अब ये यूज़ करना सेफ हो गया है। इसको यूज़ करने के लिए हमारा कोई डेंजर नहीं रहेगा ज़िंदगी का और बहुत सारे लोगों की जान भी बचेगी। आखिरी में हम देख लेते हैं दोस्तों आईआईटी बॉम्बे की एडवांसमेंट। ये पर्सनली क्योंकि हम कैंसर के पेशेंट्स बहुत देखते हैं, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। यूजुअली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस जो कैंसर का ट्रीटमेंट रहता है वो होता है कार टी सेल थेरेपी का। इसके अंदर आपके खुद के ब्लड में से टी सेल लिए जाते हैं, उसको प्रोग्राम किया जाता है कि वो डायरेक्टली कैंसर को सेल को मार सके। आप ये समझ लीजिए कि उसको ट्रेन करा जाता है कि वो कैंसर असैसिन बने। इसके लिए कई हफ्तों का टाइम लगता है, उसके अंदर चेंजेस लाए जाते हैं और धीरे-धीरे उसको डेवलप किया जाता है। इस प्रोसीजर को 2 से 4 हफ्ते यूजुअली लगते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये सारा प्रोसीजर जो होता है, आप समझिए कि एक स्पॉन्ज के अंदर हो रहा है। एक डीप इंटरनल सरफेस के अंदर करा जाता है। मगर जब हमें यहाँ से अब टी सेल जो हमने कल्टीवेट करे हैं, बहुत सारे टी सेल्स बनाए हैं, उनको हम जब रिमूव करते हैं, तो हम एक एजेंट यूज़ करते हैं जो बहुत ही हार्श होता है। मैं आपको बिल्कुल लेमैन टर्म में समझाऊँ क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक प्रोसीजर है। तो लेमैन टर्म में आप समझ लीजिए आपने बैंडेड लगाई है। अब बैंडेड को आपको रिप ऑफ करना है और आप उसको स्किन के साथ काट के नीचे से निकाल रहे हैं और आपके बहुत सारे टी सेल, बहुत सारे उसमें जो हमने इतने हफ्तों तक टी सेल कल्टीवेट करे हैं, वो खराब हो जाते हैं। जिसकी वजह से टी सेल थेरेपी की कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कि आपको अगर इतनी डोज़ चाहिए है, तो उतनी डोज़ बनाने के लिए पहले तो इतना टाइम लग रहा है। फिर टाइम लगने के बाद जब उसको कल्टीवेट करके निकाला जा रहा है, तो उसमें से काफ़ी सारे टी सेल तो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मगर अब ये सोचिए कि वो बैंडेड निकालने के लिए आपने एक ऑयल बना दिया है। आप उस ऑयल को धीरे से नीचे से छोड़ते हैं और बैंडेड अपने आप ही साथ में निकल जाती है। इसमें हमारे बहुत सारे टी सेल जो है, वो सेफली हमारे कल्टीवेट हो पाते हैं, डैमेज नहीं होते हैं और जहाँ हमारी सिंगल डोज़ बन रही थी, वहाँ हमारी डबल, ट्रिपल डोज़ भी बन सकती है। ये एक बहुत, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जो लोग कैंसर गो थ्रू कर रहे हैं, कार टी सेल थेरेपी नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मेरा पर्सनली जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको धन्यवाद है कि उन्होंने ये चीज़ पे इतना अच्छा ब्रेक थ्रू करा है, जो पूरी दुनिया के काम आएगा। इसको धीरे-धीरे मार्केट में आने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा कि उसको कॉर्पोरेशंस, हॉस्पिटल सब लोग धीरे-धीरे अडॉप्ट करें। मगर ये ब्रेक थ्रू जो है ये इतना बड़ा है कि मुझे उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में
कम से कम इस साल के एंड तक ये थेरेपी के कार टी सेल थेरेपी के कॉस्ट डाउन आएगी। जहां हम देखते थे 50 लाख की सेल थेरेपी हो रही है, वहां पे हो सकता है आपकी टी सेल थेरेपी जो है वो 10 लाख में 5 लाख में भी होने लग जाए। अभी एग्जैक्ट अमाउंट बताना मुश्किल है, पर ये ब्रेक थ्रू हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। ये ब्रेक थ्रू हुआ है, इसी के लिए हमें आईआईटी बॉम्बे में जितने भी लोगों ने काम करा है, जिन भी डॉक्टर्स ने भी काम करा होगा, साइंटिस्ट ने भी काम करा होगा, हमें उनका धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, ऐसे केसेस में डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर स्टडीज़ में। आईआईटी बॉम्बे मुझे पता है टेक्निकल वो है, पर फिर भी डॉक्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं स्टडीज़ में और वर्क में। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी मेडिकल हमारी। हो सकता है कि अगले महीने और एडवांसमेंट हो। मैं आप लोगों के साथ अगले महीने में एक और वीडियो बनाऊँगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि मुझे पता हो कि आप ऐसी और न्यूज़ देखना चाहते हैं इस चैनल पे। और मुझे उम्मीद है कि मार्च में भी और ज़्यादा हमारे इंडिया में ही टेक्निकल एडवांसमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट और ऐसे केसेस के 14 किलो का ट्यूमर निकालना सेफली, ऐसे केसेस और भी आएँगे। क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं कि इंडिया जो है, बहुत ही ज़्यादा मेडिकल में एडवांस बन चुका है। देश दुनिया से हर जगह से लोग आते हैं इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा एवेन्यू बन चुका है इंडिया के लिए, और क्यों ना बने। इंडिया के डॉक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में, और जो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव आपको मिलता है वो बाकी जगहों पे नहीं मिलता है। तो मुझे उम्मीद है अगले महीने भी मैं आप लोगों के साथ और अच्छी न्यूज़ शेयर कर पाऊँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।